जय श्री कृष्णा। सुप्रभात। आज आपके गंगों के बेटे हेलो के द्वारा आपको कोरोना से, इस वैश्विक बीमारी कोरोना से मुक्ति दिलाने के लिए बाबा रामदेव के शिष्य आपको योगा लाइव कराने जा रहे हैं। सभी लोग बहुत प्यार से इनको फॉलो करेंगे। जैसे जैसे इनके द्वारा किया जाए, आप लोग भी अपना 100% देते हुए आइए बिना विलंब शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। नमस्कार, सुप्रभात। मेरा नाम सार्थक है और मैं पतंजलि विश्वविद्यालय का एक छात्र। और आज से हम एक नया अभियान शुरू कर रहे हैं, एक नई सेवा शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम आपको प्रतिदिन सुबह 7 बजे योगा सिखाएंगे। तो इस हमारे जो चाचा जी हैं, मनोज कुमार गोयल जी, इनके फेसबुक पर डेली आप लाइव जुड़ सकते हैं और हमारे साथ योगा अभ्यास कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का योगा अभ्यास। ये योगा अभ्यास हमारे लिए क्यों आवश्यक है, कैसे आवश्यक है, तो सब आप जानते ही हैं। क्या आजकल क्या महामारी चल रही है, कैसे हमें क्या करना है, कैसे हमें बचना है, इन सब के बारे में हम आपको डेली बताएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और ख़ुद भी जुड़िए और योगा अभ्यास करते रहिए। ये योगा ही है जो आपको बचाएगा और सिंपल सी बात, योगा से ही होगा। तो शुरू करते हैं आज का अभ्यास। सबसे पहले सब बैठ जाएंगे, कोई भी स्थान ग्रहण कर लेंगे। आज का जो हमारा अभ्यास है वो थोड़ा नॉर्मल होगा, ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। तो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं, धीरे धीरे हम आपको और अच्छे से अभ्यास कराते जाएंगे और आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का अभ्यास। अगर आप योगा अभ्यास कर रहे हैं तो किसी स्थान को ग्रहण कर ले। शुरू करते हैं आज का अभ्यास। दोनों हाथों को अपने घुटने के ऊपर रखेंगे, अपनी पहली उंगली और अंगूठे को मिलाएंगे। इसको बोलते हैं ज्ञान मुद्रा। आंखें बंद करेंगे अपनी आंखें बंद। सबसे पहले अपनी बॉडी के सजग हो जाएंगे। धीरे धीरे सांस को अपनी बॉडी के अंदर भरना है, अपने शरीर के अंदर सांस को भरेंगे, फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। सबसे पहले अपनी बॉडी के सजग हो जाएंगे, अपनी बॉडी के अवेयर हो जाएंगे। सांस को अंदर भरना है, सांस को बाहर छोड़ना है, आंखें बंद। हमारे साथ करेंगे अभ्यास। सांस को अंदर भरिए, सांस को बाहर छोड़ दीजिए। सांस को अंदर भरिए, सांस को बाहर छोड़ दीजिए। एक बार पुनः सांस को अंदर भरिए, धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ दीजिए। आगे बोल लीजिए। एक बार हम करेंगे ओम का उच्चारण। श्वास को अंदर भरना है और श्वास छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करना है। इसमें ओम में 3 शब्द होंगे, आ, उ और मा। इन तीनों शब्दों को चैंट करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आंखें बंद कीजिए, श्वास को अंदर भरिएगा, श्वास छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे एक साथ, एक स्वर में। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। तो ये जो महामारी चल रही है, इससे बचाने के लिए हम सब आपको आए हैं।
इस महामारी से बचाने के लिए आपको आ चुके हैं हम। तो शुरू करते हैं आज का अभ्यास। पहले दोनों हाथ अपने सामने ले। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सूक्ष्म व्यायाम से। ठीक है, जो हमारे शरीर के अंदर छोटे छोटे ऑर्गन्स है, छोटे छोटे पार्ट है, उनका सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। ठीक है, दोनों हाथ सामने, सांस भरते हुए उंगलियों को बंद करना है, सांस छोड़ते हुए उंगलियों को खोलना है, सांस भरते हुए उंगलियां बंद, सांस छोड़ते हुए उंगलियों को खोलना है। सांस छोड़ते उंगलियों को खोलना, सांस भरते बंद, सांस छोड़ते दोनों हाथ नीचे। फिर से दोनों हाथ सामने। अब सब उंगलियों को मिला लेंगे, सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए हाथ को ऐसे नीचे लेके आना है। ठीक है, एंकल रोटेशन। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए 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 नीचे, वापस। पुनः हाथ को सामने ले आएंगे। अब हाथों की उंगलियों को बंद कर लेंगे, मुट्ठी बनाएंगे और गोल गोल घुमाना है, रिस्ट रोटेशन। 1 2 3 4 5। विपरीत दिशा में, अपोजिट साइड। 1 2 3 4 5, वापस हाथ। अब दोनों हाथ सामने। 1, हाथों को अपने शोल्डर तक लेके आना। 2 3 4 5, दोनों हाथ वापस। अपने शोल्डर लेवल पे दोनों हाथों को फैलाएंगे। 1 2 3 4 5। यहीं से ही दोनों हाथ शोल्डर के ऊपर, शोल्डर रोटेशन करेंगे। दोनों एल्बो को मिलाना है, दोनों कोनी को मिलाना है। 1, पूरा गोल गोल घुमाना है दोनों। 2 3 4 5। विपरीत दिशा में, अपोजिट साइड। 1 2 3 4 5, दोनों हाथ वापस। देखो, जैसे आज से पहले भी ऐसा नहीं है कि हमारे साथ समस्या नहीं आई है। आज से पहले भी हमारे साथ काफ़ी सारी समस्या आई है। जैसे उन सबको पार करते करते, उन सबको देखते, उन सबको भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया, उन सबको पार करके आज हम यहाँ तक पहुँचे। ऐसे ही इस समस्या को, जो एक पेंडेमिक है, ये जो एक महामारी आई है, इसको भी हमें पार करके आगे बढ़ना है। ठीक है, तो इसके लिए योगाभ्यास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है अगर हमें बचना है। तो करते रहिए योगाभ्यास। अब क्या करेंगे, दोनों पैर सामने की ओर फैला लेंगे, दोनों पैर सामने की ओर फैलाएंगे। सांस छोड़ते हुए पंजे को आगे की ओर खींचना है, पैर के पंजे को, और सांस भरते हुए पैर के पंजे को अपने शरीर की ओर खींचना है, पीछे की साइड। ठीक है, सांस छोड़ते हुए पैर का पंजा आगे, सांस भरते हुए पैर का पंजा पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे। अब दोनों हाथ को अपनी थाइस के नीचे रखना है, पैर को पीछे आगे, पीछे आगे, पीछे आगे, पीछे आगे, पीछे आगे। यही प्रक्रिया दूसरे पैर से। दोनों हाथ दूसरे पैर के नीचे, पीछे आगे, पीछे आगे, पीछे आगे, पीछे आगे, पीछे आगे। अब थोड़ा सा पैर को रिलैक्स कर लेते हैं। दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप बनाएंगे,
दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। अब दोनों पैरों को हिलाना है इस प्रकार। हमारी एडी वहीं पे रहेगी, हमारी जो हील है वहीं पे रहेगी, बस इसको लेफ्ट राइट ऐसे ट्विस्ट करना है, 1 2 1 2 ऐसे लेफ्ट में राइट में लेफ्ट में राइट में ऐसे लेके जाना है। इससे क्या होगा, आपके टो से लेके जो आपके बटक है यहाँ तक के जो मूवमेंट है पूरा मूवमेंट हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएंगे, जो जॉइंट्स है, जो लिगामेंट्स है, टेंडन्स है, वो सब के सब स्ट्रेच हो जाएंगे। थोड़ा सा फास्ट करेंगे अपने अनुसार। देखिए सबका शरीर भगवान ने अलग अलग बनाया है, सबकी बॉडी अलग है, तो सब अपने अनुसार अभ्यास को करेंगे। किसी का शरीर ज़्यादा तेजी से कर सकता है, किसी का धीरे से कर सकता है, सबको अपने अनुसार अभ्यास को करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हील वहीं पे रहेगी, जो हमारी एरिया वहीं पे रहेगी। अपने घुटने को ऊपर उठाना है, नीचे करना है, ऊपर उठाना है, नीचे करना है। पहले लेफ्ट वाला ऊपर उठाएंगे नीचे, फिर राइट वाला उठाएंगे नीचे, लेफ्ट ऊपर नीचे, राइट नीचे। इससे क्या होगा, जो हमारी ये काफ मसल्स है, जो हैमस्ट्रिंग मसल्स है, जिसको हम बोलते हैं पिंडली और जो ये थाई बोलते हैं, ठीक है, इससे ये रिलैक्स होगी। ऐसे घुटने को ऊपर उठाना है, नीचे रखना है, एडी वहीं पे रहेगी हमारी, ठीक है। अप डाउन अप डाउन अप डाउन, इसको ऊपर उठाना है, नीचे रखना है, ऊपर उठाना है, नीचे करना है, ठीक है। इस प्रकार करना है। वापस आ जाएंगे, दोनों पैरों को फोल्ड कर लेंगे। अब थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे अपनी बॉडी में। देखो कोरोना बीमारी क्या है, जो कोरोना बीमारी है वो तो है, सबको पता है कोरोना चल रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अगर हमें पता चलता है किसी को कोरोना हो गया तो हम उसके साथ छुआछूत करते हैं, घृणा करते हैं उससे, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। अगर आपको कोरोना हो गया है तो ये सोचना है ठीक है अब हो गया कोई बात नहीं, क्योंकि कोरोना चल रहा है, हो गया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है, समस्या हो गई ठीक है, लेकिन हमें समाधान पर कार्य करना है। समस्या सबके साथ है, लेकिन हमें समस्या पे ज़्यादा समय नहीं बिताना है, हमें समाधान पे बिताना है, और समाधान है इसका योग। तो योग करते रहिए। अब क्या करेंगे, दोनों हाथों को सांस भरते ऊपर, पहले शोल्डर लेवल तक लेके आइए, फिर दोनों हाथों को ऊपर, फिर दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक कर लीजिए। सांस भरते हुए हाथ को ऊपर लेके जाना है, स्ट्रेच करना है बॉडी को अपनी। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर खींचना है, सांस छोड़ते हुए सिर के ऊपर ऐसे नीचे रखना है, ठीक है। 5 बार करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, पूरी बॉडी को स्ट्रेच करना है ऊपर से नीचे तक। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। दोनों हाथ वापस नीचे ले आइए, ठीक है। अब दूसरे व्यायाम करेंगे। क्या करना है, जो हमारा अपोजिट हैंड है, जैसे उल्टा हाथ सीधे पैर के घुटने के ऊपर रखना है, ठीक है। उल्टे हाथ को सीधे पैर के घुटने के ऊपर रखना है, और जो सीधा हाथ है उसको ऊपर उठाना है, ठीक है, और बेंड करना है। लेफ्ट साइड बेंड करेंगे, मतलब उल्टी तरफ बेंड करेंगे, बाईं तरफ। इससे क्या होगा, अपने हाथ से हम घुटने से सपोर्ट ले रहे हैं और लेफ्ट साइड बेंड कर रहे हैं, बाईं ओर बेंड कर रहे हैं। साइड बेंडिंग होगी इससे हमारी बॉडी की। वापस आ जाइए। अब सीधा हाथ जो हमारा दायां हाथ है उसको बाएं घुटने पे रखना है, लेफ्ट घुटने पे रखना है, और दाएं हाथ को लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाना है, राइट साइड बेंड करना है। तो वापस चेंज करेंगे दूसरी तरफ से। सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए नीचे, वापस चेंज करेंगे। सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए नीचे, वापस। एक बार और करेंगे। सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए नीचे, विपरीत दिशा में। सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए नीचे, वापस। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छा अभ्यास।
अब थोड़ी सी बॉडी की ट्विस्टिंग करेंगे, ठीक है। ट्विस्ट करना भी जरूरी है। कैसे करेंगे? दोनों हाथ सामने रहेंगे, ये हाथ पीछे जाएगा, ये हाथ शोल्डर पर रहेगा और पीछे की तरफ देखेंगे ऐसे, ठीक है। फिर दूसरी तरफ से चेंज करेंगे, विपरीत हाथ विपरीत शोल्डर, ठीक है। जैसे ये सीधा हाथ है, ये हमारे लेफ्ट वाले शोल्डर पर रहेगा और ये वाला हाथ पीछे जाएगा और पीछे की तरफ देखना है। जो हाथ जिस शोल्डर पे रहेगा उसी तरफ पीछे की तरफ बैंड करना है, पीछे की तरफ ट्विस्ट करना है, ठीक है। फिर दूसरी तरफ से, फिर दूसरी तरफ से। पूरी कमर में स्ट्रेच आ जाना चाहिए, जो कमर में लचका आ जाता है, कमर खिंचा आ जाता है, पूरा स्ट्रेच होगा, ट्विस्ट करना है पीछे की साइड। गर्दन को भी पीछे लेके जाना है। एक बार और करेंगे। वापस। अब कुछ देर रिलैक्स करेंगे अपनी बॉडी को। दोनों हाथ घुटने के ऊपर, आंखें बंद करेंगे। रिलैक्स कैसे करना है? धीरे धीरे नासिका के द्वारा सांस को अंदर बढ़ना है और छोटा सा मुंह बना के मुंह के द्वारा सांस को बाहर छोड़ देना है। नासिका के द्वारा सांस को अंदर भरेंगे, छोटा सा मुंह बना के सांस को बाहर छोड़ देंगे। सांस को अंदर भरेंगे नासिका के द्वारा, छोटा सा मुंह बना के सांस को बाहर छोड़ देंगे। नासिका के द्वारा फिर से सांस को अंदर भरेंगे, छोटा सा मुंह बना के सांस को बाहर छोड़। जब आप मुंह से सांस को बाहर छोड़ रहे हो तब ये सोचिएगा, जो मेरे शरीर में किसी प्रकार का रोग है, किसी प्रकार के टेंशन है, स्ट्रेस है, जितनी भी समस्या है, वो सब मेरे मुंह के द्वारा मेरे शरीर से बाहर निकल जाए, ठीक है। ये सोचते हुए, इस चीज़ को सोचते हुए करना। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है ज़्यादातर, ठीक है। तो हमारी सोच हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हमारे जीवन पर निर्भर करती है। जैसी हमारी सोच होगी वैसे ही हम बनते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये सोचना है कि जो मैं श्वास को बाहर छोड़ रहा हूँ, उस श्वास के द्वारा मेरी सारी समस्याएं, मेरे सभी रोग, स्ट्रेस, टेंशन, जितने भी तनाव है, जितनी भी समस्याएं, सब बाहर निकल रही है, ठीक है। नासिका के द्वारा सांस को अंदर भरिए, छोटा सा मुंह बना के सांस को बाहर छोड़ दीजिए। फील कीजिए इसको, सच्ची में रिलैक्स होगा इसमें आपको। पूरा तन से मन से कीजिए, जिस चीज को भी कर रहे हैं, या तो कीजिए या मत कीजिए। आंखें बंद रहेंगी सबकी। नासिका के द्वारा सांस के अंदर भरिए, छोटा सा मुंह बना के सांस को बाहर छोड़ दीजिए। सभी समस्याएं बाहर चली जा रही, सभी लोग बाहर जा रहे हैं। नासिका के द्वारा फिर से सांस को अंदर भरिए, मुंह के द्वारा बाहर। आखिरी बार नासिका के द्वारा सांस को अंदर भरेंगे, मुंह के द्वारा बाहर। बहुत ही अच्छी। अब हम रिलैक्स कर चुके हैं, बॉडी रिलैक्स हो चुकी है। अब कुछ बात करते हैं। अब ये कोरोना वायरस जो है, हमने सुना है ये लंग्स पे ही क्यों इफेक्ट कर रहा है, इस चीज़ को जानेंगे, ठीक है। लंग्स पे ही क्यों कार्य कर रहा है? देखिए, जैसे कोई चाबी होती है और एक ताला होता है, जैसे हम बोलते हैं कि जहाँ पे गड्ढा होता है वहीं पे पानी मरता है, ऐसे ही ये जो कोरोना वायरस है ये हमारे लंग्स के अंदर रुक जाता है जाके, ठीक है। ये किसी और बॉडी को इफेक्ट ही नहीं कर रहा, किसी और ऑर्गन को इफेक्ट ही नहीं कर रहा, क्योंकि जो एक गड्ढा है वो लंग्स है और जो कोरोना वायरस है एक चाबी है या पानी है, तो ये वहीं पे जाके रुक रहा है, ठीक है। तो हमें अपनी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अपनी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएंगे तो इससे क्या होगा, अगर ये वायरस हमारे अंदर जाता है तो ये उसको वहाँ पे ज़्यादा दिन टिकने नहीं देगा, ठीक है। अगर किसी कारण ये हमारे शरीर में चला भी जाता है तो ये इससे लड़ लेता है। जैसे हमारे
जो देश है उसके अंदर आर्मी होती है, ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर भी एक आर्मी होती है जिसको हम इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इम्यूनिटी का ही काम होता है, जो इम्यूनिटी के जो सेल्स होते हैं जिसे एंटीबॉडीज के नाम से साइंस की भाषा में जाना जाता है, वही काम करते हैं इससे लड़ने का। तो अगर वो स्ट्रॉन्ग होगी, अगर हमारी आर्मी स्ट्रॉन्ग होगी तो कोई अंदर देश में नहीं आ पाएगा। ऐसे ही अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो अगर कोई वायरस आ भी जाता है तो वो काम नहीं करेगा और उससे लड़के उसको वहीं मार देगा या फिर उसको बाहर कर देगा। ठीक है, तो लंग्स की कैपेसिटी को इस समय बढ़ाना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अपनी इम्यूनिटी पर कार्य करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारा। ठीक है, तो कुछ ब्रीथिंग प्रैक्टिस करेंगे। प्राणायाम का अभ्यास इतना लाभकारी है, इतना बहुत ही अच्छा है। मैं आपको खुद बताता हूँ कि मेरे किसी रिश्तेदार को वायरस हो गया था, वो किसी कारण संक्रमित हो गए थे। देखिए, हम सब इतने एक दूसरे से जुड़े हैं कि हम चाहकर भी, अगर हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम चाहकर भी दूर नहीं रह सकते। आप पूरे दिन के शेड्यूल को फॉलो कीजिए, अपने पूरे दिन को सोचिए। हम एक दूसरे से इतना जुड़े हैं, इतना जुड़े हैं कि हम चाहकर भी नहीं बच सकते। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें अपनी इम्यूनिटी पर कार्य करना है। उस इम्यूनिटी पर कार्य करने के लिए रोज आपको 7 बजे जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है, शुरू करते हैं अपनी लंग्स की कैपेसिटी के लिए कुछ अभ्यास। ब्रीथिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा लाभकारी है, बहुत ही ज़्यादा कारगर है। ठीक है, शुरू करते हैं। प्राणायाम में सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। उसमें भी कुछ नई टेक्निक्स के साथ हम करेंगे। वैसे तो आप सबको पता ही है कैसे भस्त्रिका प्राणायाम आप सब करते हैं, श्वास को अंदर भरते हैं, बाहर छोड़ देते हैं। लेकिन इसमें हम आपको आपके लंग्स की कैपेसिटी जिससे ज़्यादा बढ़े उस तरीके से प्राणायाम को करेंगे। ठीक है, दोनों हाथ सामने की ओर फैलाने हैं। ठीक है, दोनों हाथ सामने की ओर जोड़िए। कैसे करना है पहले देखिएगा, फिर मेरे साथ इस अभ्यास को दोहराइएगा। ठीक है, क्या करना है, सांस भरते हुए दोनों हाथों को खोलना है और अपने चेस्ट को, अपनी जो लंग्स है, फेफड़ों को खोलना है ज़्यादा से ज़्यादा। कैसे करना है, दोनों हाथ सामने। ठीक है, तैयार। सांस भरते हुए दोनों हाथों को खोलना है, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को बंद। सांस भरते हुए हाथों को खोलना है, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को बंद। इस तरह करना है अभ्यास को। ठीक है, 5 बार करेंगे मेरे साथ इस अभ्यास को। दोनों हाथ सामने, सांस भरना है। आपके सांस लेने की और छोड़ने की आवाज आएगी चाहिए। जितना ज्यादा आवाज आएगी उतना ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करेगी आपके लंग्स के अंदर, आपके फेफड़ों के अंदर। तो ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना है अपने सांस को अंदर भरने की। ठीक है, अभी ऑक्सीजन हमें फ्री मिल रही है। देखो, सबको पता है कैसे ऑक्सीजन की महामारी चल रही है, लेकिन जब तक हमारा शरीर कैपेबल है तो अभी इस ऑक्सीजन को ले लीजिए। ठीक है, अगर कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं अपने घर में। ठीक है, तो उस चीज़ों से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, तो अभी तो हमें अपने ऑक्सीजन की मात्रा अपने लंग्स के अंदर बढ़ानी है। दोनों हाथ सामने, पूरा श्वास भरने की और छोड़ने की आवाज़ आनी चाहिए। ठीक है, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को खोलना है, श्वास छोड़ते हुए हाथों को बंद करना है। श्वास भरते हुए लंग्स को, हाथों को खोलना है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को भरना है अपने फेफड़ों के अंदर, अपने लंग्स के अंदर। श्वास छोड़ते हुए हाथों को बंद। ठीक है, शुरू करते हैं। सांस भरते हुए हाथों को खोलिए, सांस छोड़ते हुए बंद। सांस लेने की और छोड़ने की आवाज आनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी करना है। दोनों हाथ वापस नीचे, आंखें बंद, रिलैक्स करेंगे। ना सांस को लेना है ना सांस को छोड़ना है। सांस स्वयं अंदर जाएगी, स्वयं बाहर आएगी। सिर्फ बॉडी को रिलैक्स करना है। आंखें बंद रहेगी।
वापस आ जाएंगे अपने अभ्यास की ओर। अब दूसरी टेक्निक यूज करते हैं, दोनों हाथ सामने की ओर, दोनों हाथ सामने रखना है। कैसे करना है? सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। कैसे करना है देखिए एक बार, पहले अभ्यास को देखना है, फिर अभ्यास को एक साथ करेंगे, ठीक है। दोनों हाथ सामने की ओर रखिए, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। सांस लेने की और छोड़ने की आवाज आनी चाहिए आपके, ठीक है। दोनों हाथ सामने। ये लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कुछ अभ्यास हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी, ठीक है। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। सांस लेने की और छोड़ने की आवाज आनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी करना है अपने लंग्स के अंदर, अपने फेफड़ों के अंदर, ठीक है। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 2 बार और करेंगे, 3 बार हो चुका है। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा अभ्यास, बहुत ही अच्छे से आप सब कर रहे हैं, ठीक है। कुछ देर रिलैक्स करेंगे, फिर आगे अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। आंखें बंद। दोनों आंखें खोलेंगे। तो अभ्यास और करेंगे, फिर उसके बाद अगले प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे आज, ठीक है। कैसे करना है? दोनों हाथ सामने की ओर ऊपर, ठीक है। सांस भरेंगे, हाथों को नीचे लेके आना है, उंगलियां बंद होगी, और सांस छोड़ते हुए वापस, जैसे बॉक्सिंग में सिखाते हैं ना, उसी तरह इसको सांस के साथ करना है, ठीक है। सांस को लेते हुए खींचना है सांस को, उंगलियां बंद होंगी, और सांस छोड़ते हुए उंगलियों को खोल देना है, ठीक है। 5 बार इस अभ्यास करेंगे। एक बार समझिए अभ्यास कैसे करना है। दोनों हाथ सामने की ओर, सांस भरते हुए उंगलियां बंद होंगी और हाथ पीछे आएगा, ठीक है। और जब सांस को बाहर छोड़ेंगे तब सांस को बाहर छोड़ना है, उंगलियां खुल जाएंगी, हाथ खुल जाएंगे, ठीक है। आगे अभ्यास 5 बार करेंगे इस अभ्यास को एक साथ, ठीक है। सांस छोड़ते, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हाथ खोलेंगे, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए खोलेंगे, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए हाथ खोलेंगे, सांस भरते हुए हाथों को बंद, सांस छोड़ते हुए हाथों को खोलेंगे, दोनों हाथ वापस। कुछ देर रिलैक्स करेंगे, आंखें बंद। वापस आखिरी अभ्यास है भस्त्रिका प्राणायाम का। दोनों हाथ इस प्रकार दोनों सामने मिलाएंगे, ठीक है। दोनों हाथों को ऐसे सामने की ओर मिलाना है। क्या करना है? सांस भरते हुए हाथ खुलेंगे और सांस छोड़ते हुए हाथों को मिलाना है, ठीक है। ये अभ्यास करना है। सांस जब भरेंगे खुलेंगे हाथ, जब सांस छोड़ेंगे सांस को बंद करना है, ठीक है। दोनों हाथ सामने की ओर, सांस भरते हुए दोनों हाथों को खोलना है, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ बंद।
श्वास भरते हुए दोनों हाथों को खोलना है, श्वास छोड़ते हुए हाथों को बंद। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी कीजिए अपने लंग्स के अंदर, अपने फेफड़ों के अंदर, ठीक है। श्वास भरते हुए हाथों को खोलें, श्वास छोड़ते हुए हाथों को बंद। श्वास भरते हुए हाथों को खोलना है, श्वास छोड़ते हुए हाथों को बंद। श्वास को भरते हुए हाथों को खोलें, श्वास छोड़ते हाथों को ऊपर, दोनों हाथ वापस। आंखें बंद, दोनों हाथ घुटने के ऊपर। बॉडी को रिलैक्स करना है। बच्चों से लेकर बड़े तक इस अभ्यास को कीजिए, ठीक है। जो बड़े हैं वो थोड़े धीरे धीरे कीजिए, जो बच्चे हैं वो इससे भी और तेज कीजिए, ठीक है। लेकिन करना है आपको, करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये समय हमारा ऐसा आ चुका है कि हमारे पास कोई और चारा ही नहीं है, हमें करना ही पड़ेगा अभ्यास को, ठीक है। तो बच्चे हों या बड़े हों, सबको अभ्यास करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमारे पास और कोई चांस ही नहीं है इसके बचने के अलावा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अभ्यास की ओर। अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति, कपाल का अर्थ होता है मस्तिष्क और भाति का मतलब होता है चमक। अपने मस्तिष्क के ऊपर चमक ला देना ही होता है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम हमारे दो चीज़ों पे काम करता है, एक हमारे मस्तिष्क के ऊपर, एक हमारे डाइजेशन के ऊपर, ठीक है। कैसे करते हैं कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास? कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास में हमें अपने नोस्ट्रिल, अपनी नासिका के द्वारा श्वास को सिर्फ बाहर छोड़ना होता है। श्वास स्वयं ही अंदर जाता है, हमें कोई प्रयास नहीं करना होता श्वास अंदर लेने का, सिर्फ हमारा पूरा फोकस श्वास को बाहर छोड़ने में रहता है, ठीक है। हमारा पूरा ध्यान, हमारा पूरा फोकस, हमारा पूरा कंसंट्रेशन किस पर रहेगा? श्वास को सिर्फ बाहर छोड़ना है, ठीक है। श्वास को बाहर छोड़ना है, श्वास स्वयं ही अंदर जाएगा, सिर्फ हमें फोकस करना है श्वास को बाहर छोड़ना है। और जो हमारी उम्बिकुलस, जो ये नाभि है, ठीक है, ये अंदर बाहर जाएगी, ठीक है। जो कोई अभ्यास करते हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि हमारे अभ्यास में कुछ कमी है, तो आप इसको देख के अपने अभ्यास को सुधार सकते हैं, ठीक है। क्योंकि गलत अभ्यास अगर आप करेंगे तो आपको उसको पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। अगर आप अभ्यास कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उसमें और थोड़ा सा और सुधार लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। या अगर आप कुछ छोटी मोटी गलती कर रहे हैं तो उससे आपको पूर्ण लाभ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हमें देख के उस चीज़ को सुधार करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। श्वास को सिर्फ आपको फोकस करना है बाहर छोड़ने में, ठीक है। श्वास को बाहर छोड़ना है। जो लोग क्या करते हैं, शोल्डर का मूवमेंट करते हैं, इसमें शोल्डर का कोई मूवमेंट ही नहीं होता कपालभाति प्राणायाम। सिर्फ हमारी नाभि अंदर बाहर जाती है, ठीक है। शोल्डर से इसका कोई मूवमेंट नहीं होता, कुछ नहीं होता, ठीक है। नासिका के द्वारा श्वास को बाहर छोड़ना है। पहले 2-3 ब्रीथिंग देखेंगे, फिर हम साथ में करेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। आंखें बंद, दोनों हाथ घुटने के ऊपर, श्वास को सिर्फ बाहर छोड़ना है। श्वास जब हम बाहर छोड़ेंगे, श्वास छोड़ने की आवाज आएगी और पेट अंदर बाहर, नाभि अंदर बाहर जाएगी, ठीक है। जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी अभ्यास शुरू किया है, वो क्या कर सकते हैं, एक हाथ अपने पेट के ऊपर रख सकते हैं, देख सकते हैं ब्रीथिंग सही चल रही है नहीं चल रही है, ठीक है। जो नए अभ्यासी हैं वो अपने एक हाथ पेट के ऊपर रख सकते हैं।
पूरी श्वास को बाहर छोड़ देंगे। कुछ देर रिलैक्स करेंगे, आंखें बंद रहेंगी। प्राणायाम का अभ्यास क्यों जरूरी है हमारे लिए? प्राणायाम का अभ्यास इसलिए जरूरी है, देखिए एक छोटी सी बात को समझिएगा। हम खाना खाए बिना काफ़ी देर तक रह सकते हैं, हम पानी पिए बिना काफ़ी देर तक रह सकते हैं, लेकिन हम श्वास के बिना ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते। इस छोटी सी बात से ये हमें ज्ञात हो जाता है कि श्वास हमारे लिए कितनी आवश्यक है। जैसे हम अपने घर में सफाई करते हैं, जैसे हम अपनी गाड़ी को मेंटेन करते हैं, हर चीज़ का जीवन में एक मेंटेनेंस होता है, हर चीज़ को एक मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर जो श्वास का आदान प्रदान होता रहता है, इसको मेंटेन करना, इसको सूक्ष्म बनाना ही होता है प्राणायाम। प्राणायाम, प्राण मतलब होता है वाइटल फोर्स, जीवनी शक्ति। जिसके अंदर प्राण है वही जी रहा है, जिसके अंदर प्राण नहीं है वो मृत है, ठीक है। तो ये प्राण शक्ति को मेंटेन करना, इसको और ज़्यादा अच्छा बनाना, इसको सूक्ष्म बनाना ही प्राणायाम का अभ्यास है। इसके अभ्यास से हम इतनी ऊर्जा ग्रहण कर सकते हैं कि कोई भी वायरस, कोई भी चीज़, कोई भी बीमारी हमारे अंदर एंटर नहीं कर सकती है, हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। और अगर कोई है भी तो उसको मारने की शक्ति बढ़ा देता है। जो हमारी बॉडी है, जैसे अभी आपको बताया था कि हमारे जैसे बॉर्डर पे आर्मी होती है जो हमारे देश के अंदर किसी को घुसने नहीं देती, ऐसे हमारे शरीर के अंदर भी एक इम्यूनिटी होती है जो हमारे शरीर के अंदर कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस होता है उसको घुसने नहीं देती। और अगर कोई अंदर प्रवेश कर जाता है किसी कारणवश तो उसको वहीं पे मारने की प्रयास करती है, ठीक है। उसी चीज़ को, अभ्यास को, इस अभ्यास से हम उस आर्मी को, जो हमारी इम्यूनिटी है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, ठीक है। तो अभी हम कर चुके हैं भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम। अब थोड़ा समाप्ति की ओर जा रहे हैं हम। अब करेंगे हम उज्जयी प्राणायाम, ठीक है। जैसे आजकल कफ जमा है गले में, नासिका के कफ जमा है, तो उसी के लिए हमें ये अभ्यास करना है, ठीक है। उज्जयी प्राणायाम, ठीक है। जिसको भी ज़्यादा खांसी आती है उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है ये। तो कैसे करते हैं उज्जयी प्राणायाम? उज्जयी प्राणायाम में कैसे करना होता है, जो एक कंठ होता है इसको सिकोड़ना होता है, ठीक है। जो हमारी ये टेटुआ, जिसको आप साधारण भाषा में बोलते हो, जो कंठ होता है इसको सिकोड़ना होता है। और इसको सिकोड़ते हुए सांस को अंदर खींचते हैं नासिका के द्वारा, और गले से आवाज़ आती है, ठीक है। इस प्रकार गले से आवाज़ आती है और फिर नासिका के द्वारा सांस को बाहर छोड़ देते हैं। जो हमारी लेफ्ट नोस्ट्रिल होती है, जो बाएं नासिका होती है, उसके द्वारा सांस को हम बाहर छोड़ देते हैं, ठीक है। एक बार अभ्यास को देखना है, फिर मेरे साथ इस अभ्यास को दोहराना है। अगर शुरुआत में किसी को खांसी आती है तो कोई दिक्कत, कोई समस्या वाली बात नहीं है, इसका मतलब आप अभ्यास को भली प्रकार कर रहे हैं, ठीक है। तो शुरुआत में जो बिगिनर्स होते हैं उनको खांसी आ सकती है करते हुए, ठीक है। पहले अभ्यास को समझना है, फिर अभ्यास को करना है। कैसे करना है? कंठ को सिकोड़ना है, अपना पूरा ध्यान अपने कंठ की ओर ले आइए, कंठ को सिकोड़ना है, श्वास को अंदर भरना है नासिका के द्वारा, बाईं नासिका के द्वारा सांस को बाहर छोड़ देना है, ठीक है। एक बार और समझिए अभ्यास को कैसे करना है। जब आप कंठ को सिकोड़ते हैं, श्वास को अंदर भरते हैं, तो गले से एक आवाज आती है, घर्षणा होता है हमारे गले के अंदर, जो टॉन्सिल्स होते हैं उनके अंदर वाइब्रेशन होते हैं, झंझनाहट होती है, उसकी आवाज आती है, ठीक है। कंठ को सिकोड़ना है, श्वास को अंदर भरना है। अभ्यास को समझेंगे, उसके बाद अभ्यास को दोहराएंगे। कंठ को सिकोड़िए, श्वास को अंदर भरिए, बाईं नासिका के द्वारा सांस को बाहर छोड़ दीजिए, लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को बाहर छोड़ देना है, उल्टी तरफ से सांस को पूरा बाहर छोड़ देना है, ठीक है। इस प्रकार अभ्यास को करना है, ठीक है। अभी आप अभ्यास को भली प्रकार अगर नहीं समझे तो धीरे धीरे समझ जाएंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अभी हम आपके लिए रोज उपस्थित होंगे, ठीक है। तो जो समझ चुके हैं उनके लिए 2 राउंड करेंगे, 2 बार हम इस अभ्यास को करेंगे, ठीक है। अगर नहीं समझे तो धीरे धीरे देख के कीजिए, ठीक है। एक बार और बता देते हैं, कंठ को सिकोड़ना, श्वास को अंदर भरना है। शुरू कीजिए अभ्यास।
सांस को बाहर छोड़ दीजिए। बहुत ही अच्छे। एक बार और करेंगे, लास्ट टाइम। कंठ को सिकोड़िए, सांस को अंदर भरिए, कंठ से आवाज आएगी। बाएं नाक से सांस को बाहर छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये अभी हम भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम और उज्जयी प्राणायाम कर चुके हैं। ठीक है, अब समाप्ति की ओर चलते हैं। अब लेट जाएंगे सब। ठीक है, जिस भी स्थान पे, जिस भी मैट पे, जहाँ पे भी आसन पे आप कर रहे हैं उस पर लेट जाएंगे। एक करेंगे एब्डोमिनल ब्रीथिंग का अभ्यास। कैसे करना है? सबसे पहले आप लेट जाएंगे, मैं आपको बताता हूँ। दोनों पैर सामने की ओर फैला दीजिए और आराम से लेट जाइए। सीधी कर। सबसे पहले लेट जाएंगे, दोनों पैरों के बीच में गैप बनाएंगे। ठीक है, अपने दोनों पैरों के बीच में समांतर दूरी बनाएंगे। दोनों हाथ कमर के बराबर में, हथेलियां आसमान की ओर। लेट जाएंगे, दोनों पैरों के बीच में गैप बनाएंगे। दोनों हाथ कमर के बराबर में, कमर से थोड़ा दूर, और जो हमारी हथेलियां है वो हमारी आसमान की ओर होनी चाहिए, हथेलियां ऊपर की ओर होनी चाहिए। ठीक है, कैसे करना है? बहुत ही ध्यान से इस अभ्यास को कीजिएगा, इसके बहुत ही ज्यादा लाभ है। जिनको भी पेट की समस्या है या किसी भी प्रकार की समस्या है उनके लिए भी बहुत ज्यादा लाभकारी अभ्यास है। जो अपना लेफ्ट हैंड है, बायां हाथ अपने पेट के ऊपर रखेंगे। जब हम सांस को अंदर भरेंगे पेट ऊपर की ओर खुलेगा। जब हम सांस को छोड़ेंगे पेट अंदर की ओर जाएगा। इस अभ्यास को करना है। ठीक है, सांस को भरना है पेट के अंदर, और सांस को जब हम पेट के अंदर भरेंगे तो पेट ऊपर की ओर खुलेगा, और जब हम सांस को छोड़ेंगे तो पेट अंदर की ओर जाएगा। इसको बोलते हैं एब्डोमिनल ब्रीथ। ठीक है, करेंगे इस अभ्यास को, इससे हमारी बॉडी को रिलैक्स मिलेगा, डाइजेशन इंप्रूव होगा। जो भी हम दवाई या जो भी चीज़ खा रहे हैं वो हमारे शरीर में जाके लगेगी। ठीक है, हमारे डाइजेस्टिव पावर जो जठराग्नि है उसको प्रदीप्त करेगा। जैसे खाना बनाने के लिए अग्नि की आवश्यकता होती है, ऐसे ही शरीर में खाने को पचाने के लिए भी अग्नि की आवश्यकता होती है। उसी अग्नि को ये बढ़ाता है, एब्डोमिनल ब्रीथिंग। ठीक है, सांस को अंदर भरेंगे, पेट ऊपर की ओर खोलेगा, हाथ हमारा पेट के ऊपर रहेगा। जब हम सांस को भरेंगे पेट ऊपर की ओर फुलाइए, सांस छोड़ेंगे पेट अंदर की ओर जाएगा। कंटिन्यू कीजिए मेरे साथ इस अभ्यास को। सांस को अंदर भरिएगा, सांस छोड़ते पेट नीचे। सांस को जब अंदर भरेंगे पेट ऊपर की ओर खुलेगा, सांस छोड़ते पेट नीचे। सांस भरते पेट ऊपर, सांस छोड़ते पेट नीचे। सांस भरते पेट ऊपर, सांस छोड़ते पेट नीचे। सांस भरते पेट ऊपर, सांस छोड़ते पेट नीचे। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर
प्यारी सी कोयल की मधुर वाणी को सुनेंगे। शरीर में किसी भी प्रकार का खिंचाव तनाव ना हो, फुल बॉडी रिलैक्स, पूरी बॉडी को रिलैक्स कर लेना है। वापस आ जाएंगे, बाई करवट लेंगे, लेफ्ट साइड अपनी बॉडी को टर्न करेंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड उल्टी तरफ, बाई तरफ बॉडी को टर्न करेंगे और धीरे धीरे ऊपर बैठ जाएंगे। एक बार करेंगे ओम का उच्चारण। श्वास को अंदर भरिए, श्वास को छोड़ते हुए आ, ऊ और माँ। ओम के अंदर 3 शब्द आएंगे, आ, ऊ और माँ। इन तीनों शब्दों अपने श्वास के साथ खींचना है, ठीक है। श्वास को अंदर भरिएगा, श्वास छोड़ते हुए ओम का उच्चारण स्टार्ट। एक बार पुनः सांस को अंदर भरिए। लास्ट टाइम सांस को अंदर भरिए। शांति शांति शांति। प्रार्थना करेंगे। हे ईश्वर परमात्मा, जैसे आज तक जितने भी सभी संकट आए हैं उनको सबको पार करते आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, ऐसे ही जो आजकल जो पैंडेमिक, जो महामारी, जो संकट चल रहा है, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। इसको भी हम पार करके आगे की ओर बढ़ेंगे। बस आप हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, कृपा बनाए रखें और इस अभ्यास को हम करते रहें, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते रहें। जय बोलो। कल फिर मिलेंगे। आखिरी में हास्यासन करते हैं, ठीक है। हंसना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों हाथ सामने करेंगे। ऐसे ही हंसते रहिए, खिलाते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने जीवन को आनंद में बनाते रहिए, ठीक है। स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए, सबको जोड़िए अपने साथ, योगा कीजिए, ठीक है। अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते रहिए। कल मिलेंगे आपसे सुबह 7 बजे, ठीक है, लाइव। धन्यवाद।